ओके स्टूडेंट्स, अभी कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लेवल का पूरा डिस्कशन हमारा हो चुका है लास्ट वीडियो तक। अब कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि स्टडी मटेरियल में से मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स। अब ये क्वेश्चन से कुछ पता ही नहीं चलता कि ये क्या है पोकर हैंड्स। अब आपको मालूम है कि पोकर कैसे खेला जाएगा वो पता होना चाहिए, और ज्यादा टेक्निकलिटी पता ना हो तो थोड़ा इतना याद रखो कि 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड का हैंड होता है पोकर में। तो टोटल पॉसिबल हैंड्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे 52C5। अब इसको कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। वैसे 52C5 इटसेल्फ इज आंसर, लेकिन इसको कैलकुलेट आप करोगे। कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूं, ये आने वाला है 2598960। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ कमिटी इज टू बी फॉर्म ऑफ 3 पर्सन्स आउट ऑफ 8। जैसे पहले 5 में से मैंने 2 लोगों की कमिटी 5C2 बोला था, यहां 8 में से 3 लोगों की कमिटी बनानी है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग सच कमिटी। तो 8 में से 3 की कमिटी तो 8C3। इसको सॉल्व करें तो 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? 8 को एक्सटेंड करके 5 फैक्टोरियल तक ले जाओ। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये 6 कैंसल। तो आप 56 तरीके से कमिटी फॉर्म कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। 8 में से 3 लोगों का सिलेक्शन कितनी तरीके से कर सकते हैं? 8C3। उसके बाद है लेट P be the set of 8 points in a plane। ओके, पूरे प्लेन में 8 पॉइंट्स है। Where no 3 points are collinear। ओके, मतलब 3 कोलिनियर नहीं है। 2 तो कोलिनियर होंगे, लेकिन कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। इस तरीके से है। आप नहीं बोल सकते कि ये 3 कोलिनियर है। कोई कोलिनियर नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट हैव पॉइंट्स P एज वर्टाइसिस। कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं? तो आप मैं बोलूं कि ये 8 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो, कोई भी 3 पॉइंट को कंटिन्यूअसली कनेक्ट कर दो तो वो ट्राइंगल बन जाएगा। तो 8 में से किसी भी 3 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। अल्टीमेटली यही हुआ भाई। 24 के लिए भी 8C3, मतलब ये भी 56 होगा। ये जरूरी है कि 3 पॉइंट्स, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि जो कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे और वो 3 सिलेक्ट हो गए तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। कोलिनियर नहीं है मतलब एक पॉइंट कहीं बाहर है, तभी वो ट्राइंगल बन सकता है। तो वो लॉजिक तो हमेशा चाहिए। ये कंडीशन नहीं रखी होती क्वेश्चन ने तो आप नहीं बोल सकते थे। ठीक है, कितने कोलिनियर है वो पता हो जाता तो बराबर है, अदरवाइज हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। लेकिन कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो आप किसी भी 3 को सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। इन हाउ मेनी वेज 3 boys and 2 girls can be selected from 7 boys and 3 girls। अच्छा, टोटल क्या पोजीशन है? तो आप बोलोगे कि 7 बॉयज है 3 गर्ल्स है। ये बॉयज और ये गर्ल्स, और 7 बॉयज 3 गर्ल्स में से 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स में से आपको सिलेक्ट करना है 3 बॉयज और 2 गर्ल्स। ओके, तो पॉसिबल आउटकम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो 7 में से बॉयज को सिलेक्ट करना हो तो 7 में से 3 7C3, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, और ये 3 में से 2 तो 3C2। तो 7C3 एंड 3C2। अब इसका कैलकुलेशन करो। 7C3 का आंसर होगा 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3C2 के लिए मैं 3 डायरेक्टली लिख दो। 7 को एक्सटेंड करूं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल के लिए 6 इंटू 4 फैक्टोरियल और इंटू 3, ये कैंसल।
तो टोटल होगा 105। तो बहुत सिंपल सा टास्क था, तो यहां तक तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, अभी थोड़ा कंडीशन रखेंगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं। वो हो गए 26 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ कमिटी ऑफ 4 persons is to be formed out of 3 professors, 3 boys and 2 girls, such that there is 1 professor and at least 1 girl in the committee. In how many ways such committee can be formed? देखो ये रिस्ट्रिक्शन जो है, रिस्ट्रिक्शन जो रखे हुए है, उसकी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं, वो ध्यान से देखिए। पहले तो पोजीशन क्या है मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26, अ कमिटी ऑफ 4 persons इज टू बी फॉर्म आउट ऑफ 3 प्रोफेसर, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। मतलब टोटल आपके पास 8 लोग हैं और इनमें से आपको 4 की कमिटी बनानी है। लेकिन कमिटी में कंपल्सन है कि एक प्रोफेसर लेना है, मतलब इनमें से एक ही लेना है। बॉयज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, जितने लेने लो। लेकिन गर्ल्स में है कि एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा भी हो तो चल सकता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करो तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि प्रोफेसर, बॉयज एंड गर्ल्स, 3 प्रोफेसर, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। कमिटी में 4 लोग लेने, जिसमें एक तो प्रोफेसर होना ही चाहिए। अब टोटल 4 है और एटलीस्ट 1 गर्ल, तो एटलीस्ट 1 के लिए मैं पहले एक बार 1 लिख दूं, ठीक है। तो 1 प्रोफेसर 1 गर्ल कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। तो बाकी जो बचा है 4 के लिए, तो वो मैं बॉयज में से लूंगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी जब मैं और लिख रहा हूं, एक प्रोफेसर तो लेना ही है और एटलीस्ट 1 गर्ल है, तो एक काम करते हैं, एक से ज्यादा मतलब 2 गर्ल ले लेते हैं। और जब मैं 2 गर्ल ले रहा हूं कमिटी में, तो 4 रखने ही है, तो यहां पर 1 2 3 मतलब यहां पर 1 मुझे रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं एटलीस्ट 1 गर्ल है तो 2 से ज्यादा भी ले सकता हूं, लेकिन टोटल ही 2 गर्ल्स है, तो ये 2 ही केसेस मेरे पास आए। केस 1 है और ये केस 2 है। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूं तो आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे कि ये 3 में से 1 एंड ये 3 में से 2 एंड ये 2 में से 1 तो ये होगा, और मतलब प्लस, या तो फिर ये 3 में से 1 एंड ये 3 में से 1 और ये 2 में से 2। तो अब ये दोनों को मैं सॉल्व करूं, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो आप बोलोगे कि 3C1 3 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 9, तो ये हुआ 27। तो लॉजिक ये है कि जहां भी एंड होगा वहां हम मल्टीप्लाई करेंगे और जहां और होगा वहां प्लस करेंगे। समझाने के लिए मैंने ये पैटर्न बराबर है, लेकिन जब हम एक्चुअल, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो मैं बताऊं कि ऐसे केसेस हम हॉरिजॉन्टल नहीं रखेंगे, ऐसे वर्टिकल रखेंगे, तो काफी इजीली काम हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो आप इस तरीके का प्रेजेंटेशन करना, ये समझने के लिए मैंने बताया। लेकिन इसके बाद हर क्वेश्चन हम प्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे, जैसे कि 3 प्रोफेसर, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, और यहां केसेस। अब मैं बनाऊंगा पहले केस 1। केस 1 क्या है?
एटलीस्ट वन गर्ल, ये कंडीशन है, तो एक तो प्रोफेसर लेना ही है और एक गर्ल, तो 4 के लिए यहां 2 लिखेंगे। और केस 2 क्या होगा, एक प्रोफेसर और 2 गर्ल, तो यहां 1 लेंगे। ये एक बार हो गया, फिर इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 3C1 इंटू 3C2 इंटू 2C1, और इसके लिए मैं लिखूंगा 3C1 इंटू 3C1 इंटू 2C2, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, और ये हुआ 3 इंटू 3 9, तो आंसर है टोटल 27। तो हम प्रेजेंटेशन केस जो है इस तरीके से, ये केस 1 केस 2 ऐसा मैंने ये प्रेजेंट किया था, उसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, यहां पर केसेस बन जाएंगे, मतलब हर और के लिए प्लस करना है तो ये प्लस टोटल कर देंगे तो सीधा एक कॉलम का टोटल हो जाएगा। तो हम इसके बाद हर क्वेश्चन ये पैटर्न से, केसेस पैटर्न से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सिंपल था तो हम इतना लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी चोजन फ्रॉम 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 है, 4 इकोनॉमिस्ट एंड 5 कॉस्ट अकाउंटेंट। चलिए, इनमें से हमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 4 इकोनॉमिस्ट है और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है। कमिटी में 60 लोगों को लेना है। ओके, लेकिन कोई कंडीशन है? हाँ है। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन इफ इन द कमिटी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ ईच ग्रुप। हर एक में से एक मेंबर तो होना ही चाहिए, एंड एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कम से कम 3 होने चाहिए, और हर ग्रुप में से एक मेंबर तो होना ही चाहिए। और हमें 60 लोगों को सिलेक्ट करना है, इनमें से मुझे सिलेक्ट 60 लोगों को करना है। ठीक है, तो मैं केसेस डिजाइन करता हूं। केस 1, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटलीस्ट 3 है, तो मैं पहले 3 ले लूं, या उसके बाद मैं 3 से आगे बढ़ूंगा। और ये दोनों ग्रुप में से कम एक तो लेना ही है, तो पहले मैं एक इकोनॉमिस्ट ले लूं। लेकिन अब मैं एक कॉस्ट नहीं ले सकता, कॉस्ट अकाउंटेंट, क्योंकि मुझे टोटल कमिटी में 7 चाहिए। तो ये 3 मैंने फ्रीज कर दिया, यहां 1 फ्रीज कर दिया, तो 3 + 1 4। तो यहां कॉस्ट अकाउंटेंट में से मुझे 3 लेना ही पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, केस 2 में चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं 3 पर फ्रीज ही रखता हूं। ये एटलीस्ट 1 है, तो एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, तो मैं 2 इकोनॉमिस्ट ले लूं, और इसको मैंने फ्रीज किया हुआ है, और यहां मैं चेंज कर रहा हूं, तो यहां 2 है, 7 को मेंटेन करना है, तो 3 + 2 5, तो यहां से मैं 2 कॉस्ट अकाउंटेंट ले सकता हूं। केस 3, अभी भी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो 3 पर फ्रीज रखता हूं, इसको आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि एटलीस्ट 1 है तो 2 या 3 भी ले सकते हैं। 3 और 3 6, तो यहां से 1 लेंगे। अब सपोज 4th केस में मैं इसको फ्रीज रखता हूं, इसको आगे बढ़ाऊं, ये 4 तो है, तो मैं 4 ले लूं, तो यहां 0 हो जाएगा, और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट में से एक तो लेना ही है, मतलब ये केस नहीं होगा। अब यहां इससे आगे नहीं जा सकते, तो फिर क्या करें, एक काम करें, अब यहां पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एटलीस्ट 3 के बजाय उसमें ही मैं 1 बढ़ा दूं, 4 कर दूं, और यहां कम से कम 1 लेना है, तो इधर मैं 1 रख दूं, और यहां पर क्या होगा, तो 4 + 1 5, तो यहां 2 वो ले सकते हैं। केस 5 में इसको तो 4 को मैं फ्रीज रखता हूं, लेकिन अब ये 1 से आगे बढ़ते हैं तो 2 हो जाएंगे, तो 4 + 2 6 और 1 7। अब यहां मैं 4 को फ्रीज रखूं, ये 2 का 3 करूं, तो ये 0 हो जाएगा, जो परमिसिबल नहीं है। इसका मतलब मुझे अब यहीं 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो केस 6 में ये 5 कर लेता हूं, और कम से कम 1 से मैं शुरू करूं, तो 5 + 1 6 और +1 7। अब इससे आगे मैं केस बना ही नहीं सकता, टोटल 6 केसेस ही पॉसिबल है, क्योंकि यहां मैं 5 को फ्रीज करके यहां 1 से ज्यादा 2 कर दूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, जो परमिसिबल नहीं है। ओके, अच्छा, तो अब 5 के ही 6 ले ले, तो हाँ, तो 6 ले ले सपोज, तो यहां 1 लेना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा, वो भी परमिसिबल नहीं है। मतलब जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो हो चुके स्ट्रक्चराइज। अब इसके हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करना है। चलिए देखते हैं। 6C3 ×
4C1 इंटू 5C3, उसके बाद 6C3 इंटू 4C2 इंटू 5C2, इसके बाद 6C3 इंटू 4C3 इंटू 5C1, यहां पर 6C4 इंटू 4C1 इंटू 5C2, फिर ये आएगा 6C4 इंटू 4C2 इंटू 5C1, और लास्ट में 6C5 इंटू 4C1 इंटू 5C1, और ये जितने भी पॉसिबल रिजल्ट है उसका आंसर और उसका टोटल। चलिए मैं आंसर और टोटल लिख रहा हूं, आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप वेरीफाई कर ले। ये फिगर 800 होगी, ये 1200, 400, 600, 450 एंड 120, तो टोटल 3570 इतने ऑप्शंस होंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। अ कमिटी ऑफ 3 experts is to be selected out of panel of 7 persons, okay, 3 of them are cost accountant, तो cost accountant 3 है, 3 chartered accountant 3 है, 1 both chartered accountant and cost accountant, तो एक ऐसा है जिसके पास दोनों कैटेगरी है, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, इनमें से कमिटी बनानी। इन हाउ मेनी वेज कैन कमिटी बी फॉर्म इफ इट मस्ट हैव एटलीस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट में से एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। 3 की कमिटी है, तीनों कॉस्ट अकाउंटेंट ले लो ऐसा नहीं चलेगा, एटलीस्ट दोनों में से, या तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। 3 लोग लेने हैं और उसमें एटलीस्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एटलीस्ट एक कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, ओके। तो केसेस हम पहले बना देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बोथ है, सपोज मैं बोथ में से ही किसी एक को है और एक को सिलेक्ट कर दिया तो वो दोनों रोल अदा करेगा, मतलब वो कॉस्ट अकाउंटेंट भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। इसका ये मतलब हुआ कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट में से एक भी ना लूं और ये बोथ वाला लिया हुआ है तो यहां से मैं 2 ले लूं, तो ऐसा बोल सकते हो कि ये बोथ कैटेगरी में आ रहा है, तो ये यहां पर 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट और यहां ये कॉस्ट अकाउंटेंट की हैसियत से उसकी कैटेगरी से वो आ जाएगा, तो काम हो जाएगा। तो जो बोथ वाला है ना वो कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा बोथ को पहले सिलेक्ट कर दूं। तो केस 1 हम एक काम करते हैं, बोथ को सिलेक्ट कर दिया, अब कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको 0 कर दो, इसको 2 कर दो क्योंकि एक कैटेगरी तो आ गई, या इसको 0 से बढ़ा के 1 कर दो तो यहां 1 कर देते हैं। इसको तो मैं मेंटेन करूंगा ही करूंगा, तो ये 2 हो गए, तो 0 चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो भी चलेगा क्योंकि 2 कॉस्ट अकाउंटेंट, और यहां पर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से आएगा, तो इस हिसाब से यहां से हमेशा लेंगे तो इतने पॉसिबल ऑप्शन से ये 3 केस तो हो गए। अब एक काम करते हैं, बोथ में से मैं नहीं लूंगा, और यदि मैं बोथ में से नहीं लूंगा तो मुझे यहां से 1 तो यहां से 2 लेने पड़ेंगे, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और यहां मैं 0 कर दूं तो 5th केस में ये 2 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 3, ये 0 और ये 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस वक्त ये कंडीशन है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो नहीं है, और ये 0, ये 3 और ये 0 भी नहीं चलेगा क्योंकि एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी चाहिए जो नहीं है, मतलब ये 5 केस ही हम बना सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा केसेस है उसको मैं रिमूव कर दूं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए ये 5 केसेस के हिसाब से मुझे लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 3 में से 0, 3C0, 3C2, 1C1, यहां पर आप बोलोगे कि 3C1, 3C1, 1C1, यहां पर आप बोलोगे 3C2, 3C0, 1C1, इसके लिए हम बोलेंगे 1, 3C1, 3C2, 1C0, और यहां पर 3C1,
सॉरी 3C2, ये 3C2 है, 3C1 एंड 1C0। तो हर केसेस के लिए कॉम्बिनेशन, इसका टोटल कर लेते हैं सभी वैल्यूज। ये तो बहुत सिंपल है, 3C0 ये 1 है, ये 1 है तो ये 3 है, ये 3, ये 3, 3 3 3 × 3 9, यहाँ पर 3 ये 1 तो ये 3, 3 × 3 9 × 1 तो ये 9, 3 × 3 9, 9 9 9 27 + 6, तो टोटल 33 तरीके से हम कमेटी फॉर्म कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31, 32। मैं कह सकता हूं कि ये आप होमवर्क में कर दो अपने हिसाब से, आप सेल्फ प्रैक्टिस में ले लो। क्रिकेट टीम है, बैट्समैन, बॉलर्स और विकेट कीपर्स में से अलग अलग कितने को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कैटेगरी बना दो और जितने केसेस है वो आप लिख लो। ऐसा ही 30, 31 में है और 32 है, उसमें क्वेश्चन पेपर है, 10 क्वेश्चन है और उसमें से कुछ एक सेक्शन में है, कुछ बाकी के कुछ सेक्शन में है। किसी भी सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं उसके हिसाब से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अप टू 32 आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, तो वो आपको मैं बोल रहा हूं कि आप खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब 33 जो है उसको पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ मैन हैज 5 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स टू डिनर। देखो ये जो क्वेश्चन है, 5 फ्रेंड्स है, एक या एक से ज्यादा को इनवाइट करना है तो कितने ऑप्शन है, तो आप बोलोगे या तो 5 में से एक को इनवाइट करें, या एक से ज्यादा मतलब 2 को, या 3 को, या 4 लोगों को, या 5 में से 5 को इनवाइट करें। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको रिजल्ट मालूम है, 2⁵ - 1 मतलब 32 - 1, तो 31 तरीके से ये काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 हमने डिस्कस कर लिया। 34, 35 ये दोनों आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस में कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 36 और उसको हम ध्यान से देखेंगे, पूरा ध्यान रखिएगा, यही एक सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। Find the number of ways of selecting 4 letters from the word examination। क्वेश्चन को देख के लगेगा सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, है कितना डिफिकल्ट है अभी पता चलेगा। एग्जामिनेशन ये जो वर्ड है उसमें 11 लेटर्स है और सर इनमें से कोई भी 4 लेने हैं तो मैं लिख सकता हूं ना 11C4 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो तो ए 2 बार है, तो आपने डिफरेंट कितने वेज है, तो आइडेंटिकल लेंगे तो डिफरेंट वेज नहीं मिलेंगे। ऐसा ही देखा जाए तो आई भी 2 बार है और एन भी 2 बार है, तो इसका ये मतलब है कि जो आइडेंटिकल है, एक एन लिया है दूसरा एन लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट पॉसिबल वेज नहीं बना सकते इससे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो आइडेंटिकल है वो कौन से ले रहे हैं वो देख लो, ठीक है, क्योंकि यहां ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने एन 2 ले लिए तो ठीक है, 2 एन तो ले सकते, लेकिन एन एन और ए एन एन ऐसा ऑर्डर चेंज करो तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि ऑर्डर का तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो ये सब मिला के इसको सॉल्व करने की एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, मैं आपको बताऊं। पहले तो एक काम करो कि इनमें जो आइडेंटिकल है उनका एक ग्रुप कर देते हैं, ए, उसके बाद आई, उसके बाद एन, ठीक है, और जो बचे वो ई, एक्स, एम, टी, ओ हो गए 11, 2 2 2 6 7 8 9 10 11। ओके, अब ये जो आइडेंटिकल है उनको मैं
ऐसा लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं। हो सकता है कि आपने ये 1 और 2 इसी को सिलेक्ट कर दिया तो ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप सिलेक्ट हो गया, तो 4 लेटर तो हो गए, ए आई आई, हाँ हो गए। तो इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं कि जो 4 लेटर आप सिलेक्ट कर रहे हो सकता है कि 4 लेटर में 2 लेटर जो है वो आइडेंटिकल है और दूसरे 2 भी आइडेंटिकल है, मतलब 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक। या तो ऐसा पॉसिबल है केस 2 कि आप 2 तो अलाइक है लेकिन दूसरे जो 2 है वो डिफरेंट है, मतलब 2 एक जैसे है, आइडेंटिकल है और बाकी के 2 डिफरेंट है, तो भी 4 हो गए। और केस 3 है ऑल 4 डिफरेंट, कोई भी अलाइक नहीं है। चलिए अब इसके हिसाब से मैं काम करता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो मुझे 2 अलाइक मतलब 4 लेने हैं, और लेकिन 4 ऐसे हैं जिसमें 2 आइडेंटिकल है और दूसरे 2, मतलब या तो ए आई आई में ले लूं, या तो ए एन एन ले लूं, या तो फिर आई एन एन ले लूं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास कितने पॉसिबल ऑप्शन है, तो मैं बोलूं कि ये जो 3 ग्रुप बनाए हैं, ये 3 ग्रुप में से ही कोई भी 2 ग्रुप को मैं सिलेक्ट कर दूं तो 3 इतने पॉसिबल आउटकम है, जिसमें 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक मतलब 4 लेटर्स सिलेक्ट हो गए। मतलब ये 3 ग्रुप में से ही आप 2 ले रहे हो और बाकी के जो लेटर्स बचे हैं इनमें से एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। मतलब कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 में से आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, यही 3 में से 2 का सिलेक्शन हो गया है। और 2 का जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूं तो एक ग्रुप में 2 लेटर तो है, तो 3C2 मतलब ये 3 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो थोड़ा चेंज करूंगा, 2 अलाइक 2 डिफरेंट, मतलब अलाइक के लिए मुझे ये 3 ग्रुप में से किसी एक को भी मैं सिलेक्ट करूं तो 2 लेटर तो सिलेक्ट हो गए, तो ये 3 में से एक। अब बाकी के डिफरेंट होने चाहिए। अब डिफरेंट का ये मतलब नहीं कि मुझे EXMTO में से ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये 3 में से मैंने सपोज A को सिलेक्ट किया है तो मेरे पास INEXMTO इतने अवेलेबल है। सपोज मैंने I वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया है तो AN, हाँ लेकिन ये इसके 2 नहीं, एक ही लेटर में सिलेक्ट कर सकता हूं। दूसरी बार सिलेक्ट करूंगा तो वैसे भी मैं 2 नहीं सिलेक्ट करने वाला। इसका ये मतलब हुआ कि पहले ग्रुप में से 3 में से एक ग्रुप को सिलेक्ट कर दिया, तो अब कितने बचे, तो आप बोलोगे एक ग्रुप को छोड़ दो तो बाकी के यहां से एक लेटर एक आई, ये 2 3 4 5 6 मतलब 7 लेटर्स बचे। 7 में से ये जो है 5 वो तो वैसे भी सिंगल लेटर है, लेकिन बाकी के जो 2 जो इनमें से सिलेक्ट नहीं हुए हैं उसका एक लेटर तो अवेलेबल है ही, तो वो भी मैं ध्यान में लूंगा। तो 7 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 लेटर, क्योंकि ये जो ग्रुप में से 3 में से मैंने एक सिलेक्ट कर दिया उसमें 2 लेटर तो आ गए, मुझे टोटल 4 लेटर सिलेक्ट करने, तो अलाइक वाले 2 आ गए। तो अब बाकी के बचे जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, सपोज मैंने ये सिलेक्ट किया हो तो ये किया हो तो यहां से 1 से 7 इसका सिलेक्शन हो तो ये 1 2 3 4, लेकिन वो 7 में से किसी एक लेटर को मैं सिलेक्ट करूंगा नहीं, 2 लेटर को सिलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप में से मैंने जो एक सिलेक्शन किया उसमें 2 लेटर तो आ गए, तो ये 7 में से 2, तो 3C1 इज 3 इंटू 7C2 मतलब 7 इंटू 6 52 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 26। 26 इंटू 3 मतलब 78, तो यहां पर मुझे इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 78। अब मुझे चारों डिफरेंट लेने हैं। चारों डिफरेंट मतलब ऐसा समझ के चलो
कि यहाँ इनमें से एक ही लूंगा, मतलब ये पूरे ग्रुप को मैंने एक मान लिया, 2 3, मतलब ये 8 अलग अलग लेटर्स है, 8 में से किसी भी 4 को मैं ले लूंगा। 8 में से 4 को, 11 में से 4 को नहीं, ये 8 में से, क्योंकि ये 2 जो है ग्रुप उसको एक ही मान के चलते, मतलब यहां से एक लिया तो एक ही लिया, ए आ गया, फिर से एक नहीं आ सकता क्योंकि मैंने इसको ग्रुप कर दिया हुआ है। 8C4, 8C4 का मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 24, तो ये आएगा 70। फिर से चेक कर लेते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 24, तो यहाँ पर 7 इंटू 6, अच्छा ये गड़बड़ी है, 7 इंटू 6 ये 21, ये 63 होगा। ओके चलिए, तो अब 70 63 एंड 3 मतलब ये हो जाएगा 136। तो टोटल 136 वेज है जिसमें आप एग्जामिनेशन वर्ड में से 4 लेटर को सिलेक्ट इतनी तरीके से कर सकते हैं। इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अब कॉम्बिनेशन के ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो हमने कर लिए। अब इसके बेस पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो आप कॉम्बिनेशन के और मिक्स प्रैक्टिस के एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो। उससे पहले स्टडी मटेरियल में आपको कुछ नोटेबल पॉइंट जो लास्ट में दिए हुए हैं उसको एक बार फिर से पढ़ लेना, मतलब पैराग्राफ नंबर 6 वो एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। ये जनरल डिस्कशन में मैंने वो डिस्कशन किए हुए हैं, लेकिन उसको स्पेसिफिकली एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो आपके लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में जो भी बाकी बचा है वो 36 तक जितने क्वेश्चन बाकी थे वो खत्म करने हैं, और उसके बाद एमसीक्यूज में कॉम्बिनेशन के सेपरेट एमसीक्यूज भी है जो परम्यूटेशन के थे उस तरीके से, और उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस है जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है या दोनों का मिक्स क्वेश्चन भी हो सकता है। ऐसे कुछ एमसीक्यूज है वो आप खुद सॉल्व करोगे। जहां पर किसी पर कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो वो एमसीक्यूज हम लाइव सेशन में या डाउट सेशन में सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।